जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया न्यूज़ देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से बताएंगे, जो लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ से हैं और छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। खबरों की तरफ आगे बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ के परिवहन विभाग ने एक नई सुविधा दी है। निर्वाचन आयोग ने कहा कि 18 दिसंबर से प्रचार प्रसार थम जाएंगे। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने प्रदूषण के खिलाफ एक नई अभियान की शुरुआत प्रदेश में की। राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल का प्रभाव छत्तीसगढ़ में पड़ा। छत्तीसगढ़ के परिवहन विभाग ने अपने पोर्टल में गाड़ी मालिकों के लिए एक नई सुविधा विकसित की है। इसके चलते गाड़ी मालिक के निर्धारित लंबाई चौड़ाई से ज्यादा आकार के गाड़ी की किस्त की भुगतान करने हेतु ऑनलाइन अनुमति ले सकेंगे। ऐसे गाड़ियों के प्रवेश हेतु 20,000 रुपए का शुल्क तय किया गया है। ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद चेक पोस्ट के माध्यम से परिवहन अधिकारियों के द्वारा सुविधाजनक परिवहन करने के लिए दी जा सकेगी। जी हाँ, बड़े बड़े कारखानों में लगने वाली भारी भरकम मशीनों को ले जाने वाले वाहनों के लिए ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा परिवहन विभाग के द्वारा दी गई है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने पर्यावरण तीर्थ प्रकरण अभियान का शुरुआत किया। इसके तहत प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने के लिए खारून नदी स्थित महादेव घाट में मंत्र उच्चारण के बीच पीपल का पौधा रोपित किया। इस मौके पर आरती कर नदी के जल की संरक्षण व जीवन शैली से प्लास्टिक के सामानों का त्याग करने के लिए लोगों को जागरूक करने हेतु शपथ दिलाई। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि पर्यावरण जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को आह्वान किया और पर्यावरण तीर्थ प्रकरण का नाम दिया। देश में कोरोना विरोधी टीकाकरण के तहत 135 करोड़ 25 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। वहीं देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने के लिए राष्ट्रीय दर 98.38% हो गई है। कुल 3 करोड़ 54 लाख से अधिक लोग स्वस्थ होकर के अपने घर जा चुके हैं। इधर छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी टीकाकरण का अभियान जोरों शोरों से चल रहा है। प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए अब तक 2 करोड़ 95 लाख 39 हजार से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 1 करोड़ 85 लाख 29 हजार लोगों को कोरोना का पहला टीका दिया गया है, तो वहीं 1 करोड़ 10 लाख 10 हजार लोगों को कोरोना की दोनों डोज लगाए। इसी बीच प्रदेश में पॉजिटिव दर 0.31% है। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 31 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 19 जिलों में कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया। बैंकों के निजीकरण के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है, जहां बिलासपुर, रायपुर, राजनांदगांव के बैंक कर्मचारी स्टेट बैंक के सामने 2 दिनों तक धरना प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के द्वारा 2 बैंकों के निजीकरण के लिए बिल लाया जा रहा है, जहां इस बिल के माध्यम से 2 सरकारी बैंकों को निजीकरण किया जाएगा। इसके विरोध में सरकारी बैंकों के कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। वहीं बैंकों के निजीकरण के विरोध में बैंक स्टाफ यूनियन एम्प्लॉय भोपाल के सर्कल के बैनर तले राष्ट्रव्यापी 2 दिवसीय बैंक हड़ताल किया जा रहा है। वहीं पदाधिकारियों का कहना है कि केंद्र सरकार की नीति से आम जनता, बैंक कर्मचारी और देश हित के खिलाफ केंद्र सरकार बैंक के निजीकरण का बिल ला रही है। बता दें कि बैंकों के निजीकरण के विरोध में 10 लाख से अधिक बैंक कर्मचारी प्रभावित होंगे और ऐसे में ग्राहकों को बैंकों के परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि बैंक फिलहाल 4 दिनों तक यानी रविवार तक बंद रहेंगे। इस वजह से देश में करोड़ों रुपए की लेन देन प्रभावित होगी। छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग ने व्यावसायिक परीक्षा मंडल के माध्यम से TET टेट यानी टीचर एबिलिटी टेस्ट की परीक्षा में तारीखों का ऐलान कर दिया है, जहां 9 जनवरी 2022 को परीक्षा आयोजित होना है। आपको बता दें कि 2 साल बाद यह परीक्षा आयोजित की जा रही है। 2020 में परीक्षा के लिए आवेदन फॉर्म भरवाने के बाद कोरोना संक्रमण की वजह से 22 मार्च 2020 को टेट की परीक्षा राज्य सरकार के द्वारा रद्द की गई थी। नई तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 15 दिसंबर से 19 दिसंबर तक नए अभ्यर्थी परीक्षा के लिए व्यावसायिक परीक्षा मंडल के वेबसाइट में जाकर के आवेदन कर सकते हैं। पहले आवेदन किए अभ्यर्थी जो परीक्षा में शामिल नहीं होना चाहते, उन्हें वापस परीक्षा का शुल्क भी दिया जाएगा।
प्रदेश में हो रहे नगरीय निकाय चुनाव के लिए आगामी 18 दिसंबर से रात 12 बजे तक चुनाव प्रचार प्रसार थम जाएगा। इस बीच चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता जनसंपर्क व सभाओं के माध्यम से प्रचार प्रसार में जुड़े हुए हैं। दुर्ग जिले के सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में सभा कर लोगों से वोट मांगे जा रहे हैं। इसी कड़ी में भूपेश बघेल खैरागढ़ पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। जिसके बाद खैरागढ़ में सभा को संबोधित करते हुए भूपेश बघेल जी ने कांग्रेस के प्रत्याशियों को वोट देने के लिए जनता से अपील की। वहीं खैरागढ़ दौरे पर जाते हुए सीएम भूपेश बघेल जी ने अचानक राजनांदगांव जिले के धान समिति केंद्र पवनतारा ग्राम के जाल बांधा धान समिति केंद्र में पहुंचे। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने धान समिति केंद्रों का जायजा लिया और किसानों से धान खरीदी की समस्याओं के बारे में बातचीत की। एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा 3 दिवसीय जिला स्तरीय युवा खेल महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका समापन मुख्य अतिथि शाकंभरी बोर्ड के अध्यक्ष राम कुमार पटेल ने किया। जिले भर से आए हुए प्रतिभागियों ने लोकगीत लोक नृत्य के साथ साथ विभिन्न प्रतिभाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। समारोह में विजेता उप विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरण किया गया, जहाँ से चयनित प्रतिभागियों को अब राज्य स्तरीय अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। छत्तीसगढ़ में चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर संतोष लुहाटी गिरफ्तार हो गए। 2018 से फरार था चिटफंड कंपनी का ये डायरेक्टर। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में गिरफ्तारी पुलिस ने की है। कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है। करीब 150 निवेशकों से 25 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी इसके द्वारा की गई थी। एमवे कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड कंपनी की शाखा में जमा कराया था। इन सभी लोगों का पैसा अब आखिरकार पर्दाफाश हो गया है और आरोपी की गिरफ्तारी भी हुई है। आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। भाटापारा के जीएमए कॉलेज की छात्रा रिधिमा टंडन का चयन प्रो कबड्डी लीग के लिए हुआ है। कॉलेज के क्रीड़ा अधिकारी जितेंद्र मिश्रा ने बताया कि भुवनेश्वर में आयोजित अंतरराज्यीय विश्वविद्यालय प्रतियोगिता के लिए रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की ओर से 3 छात्राओं का चयन हुआ है। इसमें रिधिमा टंडन का चयन प्रो कबड्डी के सिलेक्टरों के द्वारा रिधिमा का चयन किया गया है। रिधिमा ने भी चयन की खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि बेहतर खेल के प्रदर्शन से भाटापारा का मान रखने की बात कही है। रेडी टू ईट निर्माण कार्य में जुटी महिलाओं ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। निर्माण कार्य को महिला स्व सहायता समूह के द्वारा छीने जाने पर विरोध में महिलाओं ने अपनी समस्याओं को विधानसभा भवन का घेराव करने की कोशिश करते हुए बताया है। जी हां, विधानसभा घेराव करते वक्त पुलिस ने रास्ते में ही इन्हें रोक लिया। जिसके बाद स्व सहायता समूह की महिलाओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि इन महिलाओं से राज्य सरकार ने रेडी टू ईट बनाने का काम वापस ले लिया है और अब उन्हें खाना वितरित करने की जिम्मेदारी दी है। नए बस स्टैंड की शुरुआत भाटा गांव में होने के बाद कई जिलों, राज्यों तथा शहरों में जाने वाले बसों के समय में परिवर्तन किया गया है। यह बदलाव कई रास्तों की दूरी कम होने और बढ़ने के चलते हुआ है। मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।